1992 से लेके 2004 तक आए हैं गेहूं की बाली वाले। तो उसमें अभी हमारी कोई भी परचेजिंग हम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे, ये सीरीज हमारी आपको पिछले एपिसोड अपने देखे होंगे कि कौन कौन सी आइटम हमारे ऑफिस पे हम परचेज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, हम भी ये सोचते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, कुछ तो पंजाब से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, उधर साउथ से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, केरला से। तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि क्या चीज़ उनकी बिकेगी, क्या लेकर उनको आना है, जिसकी वजह से इतनी दूर से आने के बाद उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, उनको बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है कि हम वो जो चीज़ें लाए हैं वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं। जो 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज हो गए थे, उसमें भी हमारे फर्स्ट इशू राणा मल्होत्रा, उसकी वैल्यू आपको कुछ मिल सकती है जो 500 रुपए से 1000 रुपए तक भी हो सकती है। और कंडीशन अगर उसकी कमजोर है, वीक है, तो उसकी वैल्यू 100, 200, 300 रुपए से भी शुरू हो सकती है। और जबकि वो डिमोनेटाइज हो गए हैं और उनकी मार्केट वैल्यू किसी भी तरीके से एज ए मॉनेटरी सिस्टम, करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास भी हम वो नोट खरीदते हैं, लेकिन वो नोट सिर्फ कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोग उसका कलेक्शन करके फ्यूचर में अपने बच्चों को, फैमिली को ये बताते हैं कि भाई ये नोट पहले चलते थे, तो उसकी बहुत कम वैल्यू रह गई है और वो सिर्फ 5 से 6%, 7% तक भी बिक सकते हैं। इसके अलावा उनकी मार्केट वैल्यू नहीं रही है। और अगर वो क्वांटिटी में होते हैं तभी उसकी वैल्यू 4, 5, 6% तक आ सकती है, क्योंकि वो सिर्फ कलेक्टेबल रह गए हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के नोटों का ये कलेक्शन अगर आपके पास होता है तो हम इन सब चीज़ों को खरीद रहे हैं। जो जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर जो चीज़ें हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि वो हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए उसका ऑफिस में आना, आपके लिए वो चीज़ें लाना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं कि कॉइन्स के अंदर भी, जैसे कॉइन्स में जो भी छोटे डिनोमिनेशन की चीज़ें होती थी, कॉपर निकल के कॉइन आते थे, वो हम रेगुलर परचेज कर रहे हैं। इसके बाद स्टील वाले जो 1 रुपए हैं, जो गेहूं की बाली वाले हैं, उसमें हमने रेयरिटी आपको बताई हुई है 2004 का। ये उसके अंदर 1992 से लेके 2004 तक आए हैं गेहूं की बाली वाले। तो उसमें अभी हमारी कोई भी परचेजिंग हम नहीं कर रहे हैं। वो सारे के सारे कॉइन्स, पहले हम उसमें से कुछ सेलेक्टिव डेट लेते थे, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी बहुत बड़ी हम परचेज कर चुके हैं। तो गेहूं की बाली वाले 1 रुपए के स्टील कॉइन जो 92 से 2004 तक आते हैं, वो हम नहीं ले रहे हैं। इसमें 2004 क्रॉस कॉइन जरूर रेयर होता है, वो और हम लेते हैं। इसके बाद इसमें एक जो बहुत बड़ा रूमर्स चल रहा है कि 5 रुपए का वैष्णो देवी का कॉइन, वैष्णो देवी का कॉइन हर एक कोई लेकर आता है, लेकिन उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है। हमने पहले भी शॉर्ट्स बना के और वीडियो में बताया कि 5 रुपए के वैष्णो देवी के सिक्कों की वैल्यू नहीं होती, और वो हम किसी भी रेट में परचेज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें 10 रुपए के जो 2008, 9, 10 जिनकी बात की जाती है कि ये लाइन वाले 15 लाइन, 18 लाइन, 12 लाइन, तो उसके हिसाब से इनकी कोई वैल्यूशन काउंट नहीं होती है, और ये हम किसी भी भाव में नहीं ले रहे हैं 10 रुपए के। और 5 रुपए के, 10 रुपए के जो पीतल वाले कमोमरेटिव कॉइन्स आते हैं, उसमें से बहुत कम वैरायटी ऐसी हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अदरवाइज हम उनको बिल्कुल भी परचेज नहीं कर रहे हैं। 5 रुपए जो ब्रास वाले कॉइन है और 10 रुपए के जो कमोमरेटिव कॉइन है, उसमें परचेजिंग में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो हम परचेज नहीं कर रहे हैं। 10 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स भी हम परचेज नहीं कर रहे हैं।
₹10 में जो डेफिनेटिव कॉइन्स में सिर्फ एक रेयर होता है, वो 2005 का है, क्रॉस वाला, उसकी परचेजिंग हमारी हो रही है और वो रेयर में काउंट होता है। वो हम परचेज कर रहे हैं और दूसरे को हम कोई भी कॉइन उससे रिलेटेड परचेज नहीं कर रहे हैं।